अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सनातन धर्म को गाली देना, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत विरोधी कंटेंट का खुला प्रसारण करना, अभिव्यक्ति की आजादी पर वो हर गलत काम करना जो समाज के लिए और देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार जल्द ही संसद के मॉनसून सत्र में सिनेमैटोग्राफी एक्ट पर संशोधन करने जा रही है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूं कैसे सरकार अब इसी संक्षिप्त मॉनसून सत्र में सिनेमैटोग्राफी एक्ट को पारित किए जाने की कवायद में लगी हुई है। हाल ही में IT अधिनियम की भांति देश के वर्षों पुराने सिनेमैटोग्राफी एक्ट में भी संशोधन होने जा रहा है। संसद के संक्षिप्त मॉनसून सत्र में इसी सिनेमैटोग्राफी एक्ट को पारित किए जाने में केंद्र सरकार जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ वामपंथी अभिनेता एवं निर्देशक इस विधेयक के विरोध में हैं और अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ कमल हासन के नेतृत्व में संसदीय दल से मिलकर इस विधेयक के प्रति हाल ही में अपनी चिंताएं जताने भी पहुंचे थे। कमल हासन संसदीय दल के नेता शशि थरूर से इस विषय पर मिलने पहुंचे थे। दरअसल केंद्र सरकार ने जनता से इस विधेयक के विषय पर राय मांगी थी। इस परिप्रेक्ष्य में संसदीय दल और जनप्रतिनिधियों के बीच एक बैठक का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके अंतर्गत ये बैठक तय हुई। लेकिन इस सिनेमैटोग्राफी एक्ट के संशोधन विधेयक में ऐसा क्या है जिससे वामपंथी इतना भड़के हुए हैं? यदि ये विधेयक पारित हुआ तो ऐसा क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार संसदीय पैनल को केंद्र सरकार ने बताया था कि उसने सिनेमैटोग्राफ एक्ट में जो बदलाव का प्रस्ताव दिया है उसका अर्थ है कि यदि सेंसर बोर्ड को ऐसा लगता है कि उक्त कंटेंट समाज या राष्ट्र के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, तो अगर प्रारंभ में इसे पारित भी किया गया हो तब भी उस पर बोर्ड पुनर्विचार कर सकता है और उक्त फिल्म या डॉक्यूमेंट्री को दिया गया प्रमाण पत्र वापस भी ले सकता है। इस पर TFI पोस्ट ने भी कुछ हफ्तों पहले विश्लेषण किया था कि कैसे ये कानून यदि पारित किया गया तो भड़काऊ और अश्लील कंटेंट पर लगाम लग सकती है। लेकिन इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताते हुए वामपंथियों ने विधेयक के विरुद्ध तुरंत मोर्चा निकाल दिया। केंद्र सरकार द्वारा जनता के विचारों का स्वागत करने के बावजूद अधिकतर वामपंथियों ने इसका विरोध करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। लेकिन फिल्म उद्योग के वामपंथी आखिर इस विधेयक को बिना जाने बिना पढ़े इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? असल में वामपंथियों की असली चिंता तो कुछ और ही है। IT एक्ट और सिनेमैटोग्राफ एक्ट में संशोधन से पहले इन लोगों को भारत की संस्कृति के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने, लिखने और प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी थी। अभी भी तूफान जैसी फिल्मों के उदाहरण से देख सकते हैं कि कैसे सामाजिक प्रगति के नाम पर आए दिन भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाया जाता है और सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने का प्रयास किया जाता है। कुछ फिल्में तो ऐसी होती है जहाँ सीधे सीधे नक्सलवाद और इस्लामिक आतंकवाद की जय जयकार होती है। उदाहरण के लिए पहले हजारों ख्वाहिशें ऐसी चक्रव्यूह जैसी फिल्में नक्सलवाद की जय जयकार करती थी, तो लम्हा रईस जैसी फिल्में कट्टरपंथी इस्लाम को बढ़ावा देती थी। OTT पर सैक्रेड गेम्स, गोल तांडव जैसे भड़काऊ और भारत विरोधी, सनातन विरोधी प्रोजेक्ट हम कैसे भूल सकते हैं? लेकिन पहले IT एक्ट में संशोधन और फिर सिनेमैटोग्राफ एक्ट में संशोधन के पश्चात अब वामपंथी पहले की भांति स्वच्छंद होकर भारत के विरुद्ध विष नहीं उगल पाएंगे। अब पहले की भांति वामपंथी चाहे सिल्वर स्क्रीन हो या OTT, भारतीय संस्कृति को गाली देने की प्रवृत्ति को कूल नहीं ठहरा पाएंगे। ये जो सुविधा वामपंथियों से छीनी जा रही है, इसी की छटपटाहट वर्तमान सिनेमैटोग्राफ एक्ट के विरोध के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है।